अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इश्क, गैरत और दर्दनाक अंजाम। लंदन में पाकिस्तानी ख़ानदान की बर्बादी। एक फ़ैसले ने मुकम्मल तौर पे सारे जो ख़ानदान है उसको तो तबाह बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी के सरशम से झुक गए। लंदन का हौलनाक ऑनर किलिंग केस जिससे सबको हिला के रख दिया था। सबसे बड़ा तमाशा कह लें कि पाकिस्तान को छोड़कर अब पाकिस्तान से बाहर ममालिक में भी ये इस तरह की नीच गिरी हुई हरकतें करते हैं जिससे पाकिस्तानी जो है वो मुंह दिखाने के कहीं पर काबिल नहीं रहते। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूके में रहने वाली एक 25 साल की ग्रेजुएट पाकिस्तानी नयाद लड़की, आप देखिए, पढ़ी लिखी समझदार, एक ऐसी लड़की जिसके साथ अपनों ने वो खौफनाक और वहशियाना सलूक किया, वो भी यूके में, कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। जब जब इस वाक़े को दोहराया जाता है तो रूह काम जाती है। आप देखिए कि आपने वीडियो को आखिर तक देखकर ये फ़ैसला करना है कि इस सारे मामले में कसूरवार कौन है, और अपने कमेंट्स आपने ज़रूर देने हैं। इस लड़की का कसूर है, इसके सगे भाई का कसूर है, माँ का कसूर है? क्या माएँ भी इस तरह की हो सकती हैं? जब उस लड़की ने देखा कि उसकी सगी माँ खामोश तमाशाई बनी हुई है बिल्कुल सारे मामले में, उसका भाई कज़न उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके आखिरी अल्फाज अपनी माँ के लिए यही थे कि आज से तो मेरी माँ हो ही नहीं। इस लड़की के वालिदैन का ताल्लुक़ पाकिस्तान से था, लेकिन ये लोग लंदन में सेटल थे। लड़की ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की, बड़ी ज़हीन लड़की थी और बड़ी सुलझी हुई लड़की थी। पढ़ाई के बाद उसने अपने 30 साल बड़े भाई के साथ मिलकर काम करना जो है वो शुरू किया। उसके भाई की एक एजेंसी थी जहाँ वो दोनों बतौर डायरेक्टर के तौर पर काम करते थे। ये ख़ानदान लंदन में बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा था। बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए लोगों को लगते थे कि बड़े समझदार किस्म के लोग हैं। उनका एक बड़ा ग्रॉसरी स्टोर भी था और बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था। ख़ानदान का हर जो मेंबर था वो बड़ा अच्छा खासा कमा रहा था, लेकिन घर वालों को ये नहीं मालूम था कि उनकी लाडली बेटी पिछले 6 साल से एक नौजवान की मोहब्बत में इस कदर गिरफ़्तार हो चुकी है कि उसके बगैर जीने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। उस बात को भी 6 साल हो गए थे। वो लड़का एक अफ़गान जो है असाइलम सीकर था, जो एक ट्रक में छुपकर गैर कानूनी तौर पर यूके में आया था। लड़की उसके साथ इतनी ज़्यादा अटैच हो गई थी कि उसने एक दिन फ़ैसला कर लिया कि अब वो अपने घर वालों को इस बारे में बताएगी ताकि वो दोनों शादी कर सकें। इससे पहले जब भी घर वाले पाकिस्तान जाकर उसके लिए कोई रिश्ता तलाश करते तो लड़की कोई ना कोई बहाना बना देती, टाल देती, खामी निकाल देती। 2 से 3 बार उन्होंने पाकिस्तान में अच्छे रिश्ते ढूंढे, लेकिन इस बच्ची ने साफ मना कर दिया क्योंकि इसके दिल में तो 6 साल से कोई और था। जब लड़की ने हिम्मत करके अपने घर वालों को बताया कि वो पिछले 6 साल से एक अफ़गानी लड़के से मोहब्बत करती है, वो बहुत केयरिंग है और वो उससे शादी करना चाहती है, तो ये सुनते ही घर में जैसे तूफ़ान आ गया। उसका बाप, 30 साल बड़ा भाई और माँ, कज़न सब आग बगोला। उन्होंने लड़की को बड़ी समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी चॉइस गलत है, बिल्कुल गलत है। वो एक भूखा नंगा इंसान है जो अफ़गानिस्तान से भागकर यहाँ पर आया है और सिर्फ तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी दौलत और तुम्हारी इज़्ज़त के लिए वो तुमसे शादी करना चाहता है। उसकी नज़रें हमारे बिज़नेस और दौलत पे। लेकिन लड़की अपनी बात पर अड़ी रही। जब प्यार से बात ना बनी तो फिर धमकियाँ शुरू हो गई। वो धमकियाँ भी यूके में। भाई और कज़न ने इस अफ़गानी लड़के को भी फ़ोन किया, साफ कहा अगर तुमने हमारी बहन का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ना तो लड़का पीछे हटा और ना ही लड़की ने कदम पीछे किए। लड़की का बस एक ही जवाब था, मर जाऊंगी लेकिन शादी से इसी से करूंगी। माँ अपनी बेटी को लेकर उस अफ़गानी लड़के के घर पहुंचती है और उसके सामने अपनी बेटी से कहती है, बोलो इससे कि तुम इससे प्यार नहीं करती और ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ जाकर तो मंजर ही तब्दील हो गया। लड़की ने लड़के की तरफ देखा और कहा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहूँगी, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ इसी से करूँगी, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। लड़के ने भी माँ के सामने साफ कह दिया, मैं शादी करूँगा तो आपकी बेटी से ही करूँगा। ये सुन के माँ गुस्से से पागल हो गई। वो बेटी को वापस लाई और पूरी कहानी अपनी फैमिली को सुनाई, अपने शोहर और बेटों को बताई। माँ की बात सुनते ही बड़े भाई और कज़न का गुस्सा जो है वो आपस से बाहर हो जाता है। उन्होंने घर के अंदर ही इस लड़की पर वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया। यूके में हो रहा है सब कुछ। जो चीज़ हाथ में आई, लोहे के रॉड, डंडे, सोटे, उस मासूम लड़की को मारना शुरू कर दिया। लड़की जान बचाने के लिए चीखती रही, भागती रही। पड़ोसियों ने जब फर्स्ट फ्लोर के इस घर से लड़की की दर्दनाक चीखें सुनी तो वो अपनी खिड़कियों पे आ गए। पड़ोसियों ने बाद में अदालत में गवाही दी कि लड़की ऊंची आवाज़ में हेल्प हेल्प पुकार रही थी, लेकिन घर में उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। इस मौके पर वो लड़की जान बचाने के लिए खिड़की की तरफ आई ताकि नीचे छलांग लगा सके, लेकिन उस जालिमों ने बालों से घसीटते हुए उसे वापस अंदर ले गए। ये सब उसकी सही माँ की आंखों के सामने हो रहा था, बल्कि वही करवा रही थी। और वहाँ छोटे बच्चे भी मौजूद थे जो ये खौफनाक मंजर देख रहे थे। तड़पते तड़पते उस लड़की ने दम तोड़ दिया और उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। गैरत के नाम पर कत्ल। एक पढ़ी लिखी अच्छी खासी बिजनेस वाली फैमिली जो कि यूके में थी, उन्होंने मार दिया।
पुलिस ने मौके पर पहुंच के पूरे खानदान, बाप, माँ, भाई, कज़न सबको गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। दौरान केस जब बाप को आर्जी जमानत मिली तो वो कानून की आंखों में धूल झोंक के यूके से सीधा पाकिस्तान भाग आया। यूके पुलिस ने पाकिस्तानी इदारों से रब्ता किया, लेकिन इससे पहले बाप गिरफ्तार होता वो पाकिस्तान में अपनी मौत ही मर गया। अदालत में केस चलता रहा। तमाम सबूतों और पड़ोसियों के बयानात के बाद अदालत ने माँ को तो रिहा कर दिया क्योंकि उसने खुद तशद्दुद नहीं किया था, लेकिन उसके सगे भाई और कज़न को उम्र कैद की लंबी सज़ा मिली। वो भाई जो अक्सर कहा करते थे कि दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ मेरी छोटी बहन है, उसी भाई ने अपनी बहन को सिर्फ गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, ये केस चंद साल पुराना है, लेकिन इसने यूके की तारीख में सबको हिला के रख दिया और बता दिया कि आप जितने मर्ज़ी पढ़ लिख जाए, जितना मर्ज़ी कामयाब हो जाए, जितना मर्ज़ी कहीं चले जाए, अगर दिमाग आपका मुकम्मल तौर पे मफलूज है तो आप मफलूज ही हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से कि आपको क्या लगता है, कौन गलत था, कौन सही था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने के बाद।